Good afternoon, students. Today I will teach you sequence and series. Okay. The topic name is sequence and series. Sequence and series. Sequence and series. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं. What is sequence? Definition of sequence. Definition of sequence. Set of numbers. Set of numbers. Set of numbers that follow or satisfy. That follow a definite pattern. That follow a definite pattern. Okay. That follow a definite pattern means कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा. अगर जो कोई नंबर्स ऑफ सेट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो ए डेफिनिट पैटर्न, लाइक एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस, लाइक 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1. इसमें कौन सा पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न देखना आना चाहिए किसी भी सीक्वेंस में. तो यहाँ पे 1 and -1, 1 and -1 रिपीट हो रहा है. अगेन एंड अगेन 1 and -1 रिपीट हो रहा है. तो यह एक टाइप का सीक्वेंस है. अनदर टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक एग्जांपल नंबर 2, वी कैन से एग्जांपल नंबर 2, 1, 4, 9, 16, 25, 36 ... इसमें क्या दिख रहा है? इसमें हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है इस सीक्वेंस में? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. स्क्वायर ऑफ 1, square of 2, square of 3. So here the pattern is square of natural numbers. Pattern. What is the definition of pattern? Pattern क्या होता है? Pattern क्या होता है देखते हैं. Pattern means the rules that connect the successive terms. Okay. Each individual number is called term. Like 1 is first term, 4 is second term, 9 is third term. Okay. तो पैटर्न मीन्स कोई एक रूल होगा जिसके थ्रू नंबर्स कनेक्ट हुए होंगे. लाइक हियर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. न्यू पैटर्न कैसे बनेगा? किसी रूल से. जैसे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के थ्रू न्यू नंबर जनरेट हो रहा है. लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी कैन से दैट हियर इज स्क्वायर ऑफ 7, 49, स्क्वायर ऑफ 8, 64. So pattern means the rules that connect the successive terms. Okay. So new terms कैसे जनरेट होगा? किसी एक रूल के थ्रू जनरेट होगा. जैसे यहाँ पे 1 and -1, 1 and -1, 1 and -1 रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन. तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे भी 1 and -1 आएगा, है ना? सो हम लोग को अभी तक इतना मालूम हो गया है व्हाट इज द सीक्वेंस. सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं. सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन. सो फॉर नाउ वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. ओके. अभी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस देखते हैं. टाइप्स ऑफ सीक्वेंस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. Okay, based on pattern, there are too many types of sequence. Based on pattern. We can say that rules. बताया था ना डेफिनेशन ऑफ पैटर्न. रूल्स दैट कनेक्ट द सक्सेसिव टर्म. सो बेस्ड ऑन पैटर्न्स लिखेंगे प्लूरल है ना. बेस्ड ऑन पैटर्न्स there are many types of sequence. There are many types of sequence.
इन्हीं टाइप्स में से एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव, शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं, एपी, एपी, ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव, एपी। एपी क्या होता है? एपी, एपी इज आल्सो ए सीक्वेंस। इसमें एक, इसमें इस एपी, एपी इज आल्सो ए सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि each successive term, each successive term generated by adding d, a constant difference ऐड करके सीक्वेंस क्रिएट होता है, उसको एपी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा एपी का? sequence of numbers, sequence of numbers where 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 the difference where the difference where the difference between any two any two consecutive number, any two consecutive terms, sequence of numbers where the difference between any two consecutive terms are constant, ओके, और कांस्टेंट, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट and the constant difference, and the constant difference is called, and the constant difference is called the common difference, and the constant difference is called common difference, okay, and the constant difference is called common difference. कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या होता है? ईच सक्सेसिव टर्म्स क्रिएट होता है आफ्टर एडिंग डी, डी ऐड कर, प्रीवियस टर्म में डी ऐड करके न्यू टर्म क्रिएट होता है। लाइक लेट्स अज्यूम फर्स्ट टर्म इज ए, देन सेकंड टर्म इज ए प्लस डी। यहाँ पे रूल क्या है? इस सीक्वेंस का रूल क्या है? डी ऐड होगा ईच सक्सेसिव टर्म्स में डी ऐड होगा। ए प्लस फर्स्ट टर्म, लेट्स अज्यूम फर्स्ट टर्म इज ए, देन सेकंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ठीक है, कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगर जो फोर्थ टर्म है तो 3 टाइम्स डी है, थर्ड टर्म है तो 2 टाइम्स डी है, ठीक है, सेकंड टर्म्स है तो 1 टाइम्स डी है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये इसको बोल सकते हैं फोर्थ, बोल सकते हैं क्या? फोर्थ टर्म ही है ये, क्या फोर्थ टर्म, ठीक है। तो ऐसे nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म फोर्थ टर्म था तो 3 टाइम्स डी, दैट मीन्स 4 - 1 टाइम्स डी। तो nth टर्म होगा तो a प्लस n - 1 टाइम्स डी, ठीक है। पैटर्न कुछ दिख रहा है यहाँ पे 0 टाइम्स डी मीन्स फर्स्ट टर्म इज ओनली a, एंड सेकंड टर्म डी ऐड करके सेकंड टर्म बना, थर्ड टर्म सेकंड टर्म में डी ऐड करके बना है, एंड थर्ड टर्म में 2 टाइम्स डी है, दैट मीन्स 3 - 1 टाइम्स डी। ये क्या हो गया होगा? 4 - 1 टाइम्स डी, है ना। तो लास्ट टर्म nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म n - 1 टाइम्स डी, a प्लस n - 1 टाइम्स डी, डी ऐड हो रहा है इस सक्सेसिव टर्म्स में, डी ऐड होकर के न्यू टर्म्स बन रहा है ना। तो a प्लस n - 1d, a प्लस n - 1d इज द nth टर्म, ठीक है। nth टर्म इज a प्लस n - 1d। तो नेक्स्ट पेज पे
फॉर्मूले लिख लेते हैं, एक जगह पे तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म का फॉर्मूला एक पेज पे लिख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे तीनों फॉर्मूले अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। एपी एपी पढ़ रहे थे ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव में फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट 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 टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट डिफरेंस इज डी, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी। एंड थर्ड वन इज nth टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबको याद होता है, जनरली सबको nth टर्म का फॉर्मूला याद होता है। nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है। सो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। अभी बेस्ड ऑन these three formulas, let us solve some questions, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले, है ना। नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find the 15th term of an AP if sequence follow below rule, ठीक है। क्या है, 7 11 15 19 डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म इज 7, सेकंड टर्म इज 11, थर्ड टर्म इज 15, फोर्थ टर्म इज 19, ऐसे ही फोर्थ टर्म इज 19। तो 15th टर्म क्या होगा, वी नीड टू फाइंड। तो देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस, अगर जो कॉमन डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, एपी होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगर जो कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी होगा। 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4। सो क्लियरली दिख रहा है कि यह एक एपी है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज 4। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। एंड फर्स्ट टर्म इज स्मॉल इज इक्वल टू 7 एंड द कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इज इक्वल टू 4। वी नीड टू फाइंड T15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, a प्लस 15 माइनस वन टाइम्स डी। और हम लोगों को दोनों वैल्यू मालूम है ऑलरेडी, a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 4। पुट कर देते हैं, जस्ट इक्वेट कर दो, a इज इक्वल टू 7 प्लस 15 माइनस 1 14, d का वैल्यू कितना है 4, 7 प्लस 14 4 जा 56 प्लस 7 63। सो T15 15th टर्म विल बी 63। सो आंसर क्या हो जाएगा 63। इजी क्वेश्चंस आते हैं nth टर्म पे, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the fifth term of an AP is 22 and 10th term
and 10th term, and 10th term is 42, is 42, is 42. Find the first term and common difference. Find the first term and common difference. Find the first term and common difference. Find the first term. Find the first term and common difference. ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. वी नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. सो ए एफ ए एंड डी फाइंड करना है. ठीक है, ए और डी मालूम नहीं है हम लोगों को, बट वी नो फिफ्थ टर्म इज 22 एंड 10th टर्म इज 42. तो T5 क्या क्या मालूम है वो लिख लो. T5 इज इक्वल टू 22 एंड T10 इज इक्वल टू 42. फॉर्मूला लगा दो, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 22. ए वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस n का वैल्यू दिया है 5, तो 5 माइनस 1 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 22. इक्वेशन नंबर 1, लेट्स इट इज इक्वेशन नंबर 1. T10 इज इक्वल टू 42. a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 42. A, value of A, what is the value of A? We need to find value of A. A plus n कितना है 10 minus 1 times D is equal to 42. A plus 9D is equal to 42. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. एंड 9th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग. 9th क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या है, 2 इक्वेशंस है एंड 2 वेरिएबल है. 2 इक्वेशंस, वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स. इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी. जस्ट सब्सट्रैक्ट कर दो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को. 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देते हैं. ए प्लस 9d, 9th में तो पढ़े होगे सब लोग, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. 9th का चैप्टर नंबर 1 है आई थिंक. a प्लस 4d इज इक्वल टू 22. वी हैव 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशन, तो इजीली हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये a से कट जाएगा. 9d माइनस 4d 5d इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2. सो d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. सो d इज इक्वल टू 4. अभी d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं वैल्यू ऑफ d. इक्वेट द वैल्यू ऑफ d और पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. a प्लस 4d is equal to 22. a plus 4, what is the value of d? Value of d is 4, 22. a plus 16 is equal to 22. a is equal to 22 minus 16. a is equal to 22 minus 16, so a is equal to 6. a is equal to 6. ठीक है, अभी आंसर मिल गया हम लोगों को. यही पूछ रहा था ना, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. सो द फर्स्ट टर्म इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4. ठीक है, 6,4 ये आंसर हो जाएगा. अभी बाय यूजिंग ए एंड डी वी कैन फाइंड एनी टर्म्स. अभी क्वेश्चन में पूछ देता फाइंड द 100th टर्म, तो क्या T100 क्या हो जाता है. T100 इज इक्वल टू a प्लस 99d. a क्या है, वैल्यू ऑफ ए 6 है. 6 प्लस 99 टाइम्स 4. ठीक है, सॉल्व कर लेना, 100 टर्म्स आ जाएगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. sum of n terms of an arithmetic progression. ठीक है,
सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता था फर्स्ट टर्म, क्या होता था एपी का, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए होता था, ए होता था, है ना ए। सेकंड टर्म डी ऐड करते जाते थे, ए प्लस डी, ये T1 हो गया ना, T2। थर्ड टर्म क्या होता था ए प्लस टू डी, सिंपली सिंपली प्रीवियस टर्म में डी ऐड करते जाते थे तो एक एपी बन जाता था। T3, T3 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, T4 इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, T5, T5 क्या हो जाएगा ए प्लस फोर डी, ऐसे ही अप टू डॉट डॉट Tn, Tn क्या हो जाएगा Tn ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, इसी का सम, वी नीड टू फाइंड दिस सम ऑफ दिस एपी। तो लिख देते हैं कैपिटल एस इज इक्वल टू ए, सबको ऐड कर देते हैं, कैपिटल एस इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस अप टू डॉट डॉट सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी, एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, एंड सम फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, लाइक इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सम फॉलो एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको रिवर्स करके भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, इसी को रिवर्स करके ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही आएगा। तो एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, a + b = b + c, इसको रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, सीक्वेंस को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस ही रहेगा, बट रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। लास्ट टर्म फर्स्ट पे लिख देंगे a + n - 1 टाइम्स d। ठीक है, सेकंड टर्म क्या था, सेकंड लास्ट a + n - 2 टाइम्स d, है ना। थर्ड टर्म क्या था a + n - 3 टाइम्स d प्लस डॉट डॉट, ये क्या था a + d प्लस a। ठीक है, लास्ट टर्म जे, अगर जो रिवर्स करेंगे तो लास्ट टर्म ए हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देते हैं अभी इसको, क्योंकि एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। 2s इज इक्वल टू इसको ऐड करो, a + a 2a हो जाएगा, प्लस n - 1 टाइम्स d। ठीक है, सेकेंड टर्म ये ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे, a + d, a + 2a प्लस d एन डी माइनस टू डी प्लस डी माइनस टू डी माइनस डी, तो अगेन n - 1 टाइम्स d आ जाएगा। कैसे आएगा, d a + a 2a हो गया, d प्लस एन डी माइनस टू डी, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया अंदर, तो d एन डी, d माइनस टू डी माइनस डी कॉमन ले लोगे तो n - 1 टाइम्स d। ठीक है, थर्ड टर्म को भी ऐड करो, सेम ही आएगा, थर्ड टर्म को ऐड करोगे अगेन वही आ जाएगा, 2a + n - 1 टाइम्स d प्लस अप टू डॉट डॉट n टर्म्स तक था ना, n टर्म्स तक था, तो ऐड करोगे तो सेम 2a + n - 1 d अगेन एंड अगेन आएगा n टर्म्स तक, क्योंकि वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो n टर्म्स तक लिखा हूं ना मैं, a + n - 1 टाइम्स d, n टर्म्स तक लिखा हूं और उसी को रिवर्स करके ऐड कर दिया हूं, तो n टर्म्स ही होगा ना। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, 2a + n - 1 टाइम्स d कॉमन है, 2s इज इक्वल टू 2a + n - 1 टाइम्स d कॉमन है, 2a + n - 1 टाइम्स d कॉमन ले लेंगे, कॉमन लोगे तो सारे में 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा ना, अप टू n टर्म्स। ठीक है, 1 + 1 + 1 n तक ऐड करेंगे तो क्या आएगा n आएगा, तो 2s इज इक्वल टू 2a + n - 1 टाइम्स d इंटू n,
ये पूरा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू d। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद होना चाहिए और जनरली सबको याद होता है। s इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, नींद में भी याद होना चाहिए, कोई नींद से जगा दे और पूछ दे सम ऑफ द n टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, तो नींद में भी बोल देना है कि s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। 2a है, 2a को स्प्लिट करते हैं, 2a को लिख सकते हैं ना a प्लस ए, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a को स्प्लिट करके a प्लस ए लिख देते हैं, a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, a इज फर्स्ट टर्म, a जो है फर्स्ट टर्म है कि नहीं, a इज ए फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म, a प्लस n-1 टाइम्स d, a प्लस n-1 टाइम्स d इज द लास्ट टर्म। देखो यहां से होता है ना, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, दोनों फॉर्मूले नींद में भी याद होने चाहिए। ठीक है, फिर दोनों फॉर्मूले लिख लो और इसका डेरिवेशन देख लो कैसे डिराइव किया होगा। इजी है, सिंपली एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लो, सिंपली रिवर्स करके ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, सीक्वेंस क्या दिया है, 5, 8, 11, 14। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, दो मेथड तो नहीं बोलूंगा मैं, बट दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या दो फॉर्मूला बताया था मैं, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था, s इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू d। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, ये तो दो मेथड नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन जिससे इजी पड़े उससे सॉल्व कर लो। जनरली लास्ट टर्म भी दे देता है, जनरली लास्ट टर्म भी क्वेश्चंस में रहता है, तो सिंपली n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लेंगे, बट यहाँ पे तो लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो लास्ट टर्म फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो n इज इक्वल टू 20, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सो n इज इक्वल टू 20 ऑलरेडी गिवन, a इज गिवन, क्या क्या हम लोगों को मालूम है पहले वो लिख लेते हैं। a ऑलरेडी गिवन, a इज इक्वल टू 5, d कांस्टेंट डिफरेंस चेक करो, सारे में 3 है, 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3, तो कांस्टेंट डिफरेंस इज 3, दैट मींस कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, d इज इक्वल टू 3। क्या क्या मालूम होता है वो लिख लेते हैं, जितने भी क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन गिवन रहता है वो लिख लेते हैं, लाइक a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, वी नो a इज इक्वल टू 5 एंड d इज 3, तो लिख लेंगे n इज ऑलरेडी गिवन, n इज इक्वल टू 20,
n इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आंसर आ जाएगा यहाँ से, s इज इक्वल टू 20/2। 2 ए क्या है, ए है 5 प्लस 20 माइनस 1 टाइम्स 3। 10 10 2 5 या 10 प्लस 19 इंटू 3 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 19 3 जा 57, 57 प्लस 10 67, 67 इंटू 10 670, 670। ठीक है, और फॉर्मूला नंबर 2 से कैसे सॉल्व करेंगे, n वी नो द वैल्यू ऑफ n क्या है, n इज 20, 20/2 फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, बट लास्ट टर्म वी डिड नॉट नो, तो लास्ट टर्म निकाल देंगे, tn इज इक्वल टू tn को ही ना लास्ट टर्म बोलते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a 5 है, 5 प्लस 20 माइनस 1 19, d क्या है, d 3 है, 5 प्लस 19 3 जा 57, 57 प्लस 5 62, सिंपली 62 यहाँ पे पुट कर दो, लास्ट टर्म इज 62 पुट कर देंगे यहाँ पे, अगेन वही आंसर आएगा, इज इक्वल टू 10, 2 1 जा 1, 2 10 जा 20, तो 10 टाइम्स 67, 62 प्लस 5 67, तो क्या आ जाएगा आंसर, अगेन वही आंसर आएगा 670। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है, सिंपली ये फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना सब नहीं करने का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4, how many terms of the AP of the arithmetic progression 9 17, सारे इजी क्वेश्चन है ना, 9 17 25 must be taken so that their sum is 636। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9 17 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। सॉल्यूशन, ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी सम दिया है, सम इज ऑलरेडी गिवन, s इज इक्वल टू 636। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है, a इज ऑलरेडी गिवन, a फर्स्ट टर्म क्या है 9 है, कॉमन डिफरेंस कितना का है, कॉमन डिफरेंस 9 9 जा 9 2 जा 18, तो 8 का कॉमन डिफरेंस है ना, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू 8, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, s इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, s इज ऑलरेडी गिवन 636 इज इक्वल टू n, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, लिख रहा है ना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP रिक्वायर्ड टू गेट 636, 2 into 9 plus n minus 1 times 8। ओके, 630 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, कैरी 1 3 2 जा 6 7, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू, ये 2 को अंदर करते हैं तो n, ये 2 से 2 कट गया 9 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, प्लस 4n माइनस 4
1272 is equal to n 9 minus 4, 9 minus 4 5, 5 plus 4n, 5 plus 4n, 5 plus 4n। आई थिंक क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहाँ से, करेक्ट है ना? 2 से 2 कट जाएगा, ओके 4n, ओके क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हो जाए, क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ से। 1272 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है, 5n प्लस 4n स्क्वायर, करेक्ट। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1272 इज इक्वल टू 1272 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, n इज इक्वल टू माइनस, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इफ द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ये a है, ये b है, एंड ये पूरा c है, ठीक है। तो माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 4ac, c क्या है, माइनस टाइम 1272, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636, करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, माइनस 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 4, ठीक है, ओके। तो n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 16 इंटू 1272 बाई 8, ठीक है। तो यहाँ से n के दो वैल्यू आएंगे, n के दो वैल्यू आएंगे, मे भी एक निगेटिव हो सकता है और एक पॉजिटिव। तो निगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, निगेटिव टर्म्स नहीं हो सकता है ना, निगेटिव रिजेक्ट कर देंगे। -5 एक यहाँ से माइनस लोगे तो एक निगेटिव आएगा, निगेटिव वैल्यू, एक वैल्यू निगेटिव आएगा और एक वैल्यू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम लोग ओके पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके भी सॉल्व हो जाएगा। एन को अगर जो 10 लेते हैं तो 10 जा 100 400, 10 नहीं होगा, 12 5 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 12 टू जा 12 इंटू 12 144। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 प्लस, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा लेना, ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं मालूम ही होगा सबको। ये फॉर्मूला लगा के दो वैल्यू आएंगे, एक निगेटिव वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। निगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी properties of an AP. First property, sum of equidistant term from beginning B, sum of equidistant term from beginning and end is always constant.
is always constant, and that constant and that constant and that constant is equal to is equal and that constant is equal to sum of first term plus last term. First term, sum of first term plus last term. Okay. So sum of equidistant term from beginning and end is always constant, and that constant is equal to sum of first term and last term. देखते हैं क्या होता है. let's take an AP. एक AP है T1, T2, T3, T4 till Tn. ठीक है. तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो यहां से ये क्या हो जाएगा, लास्ट के भी 2-3 टर्म्स लिख लेते हैं. Tn-2, Tn-1 एंड Tn. ठीक है. T2 प्लस Tn-1 T2 प्लस Tn-1 इज इक्वल टू T1 प्लस Tn. ये होगा है ना. ऐसे भी लिख सकते हैं T1 प्लस Tn इज इक्वल टू T2 प्लस Tn-1. T1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट कहलाता है, and that constant is equal to the sum of equidistant term from beginning and end. So T1 plus Tn is equal to T2 plus Tn-1 plus equal to T3 plus Tn-2 is equal to T4 plus T4. इधर से भी फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, n-3 Tn-3. ठीक है, Tn-3. तो ऐसे इक्वल होंगे, सारे इक्वल होंगे. इक्विडिस्टेंट टर्म, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना. ये हो जाएगा. प्रूफ देखना है तो देख लो. T1 क्या है, T1 इज A, फर्स्ट टर्म इज A एंड लास्ट टर्म इज A प्लस n-1 टाइम्स D. लिख सकते हैं ना इसमें. T2 what is T2? A plus D. Tn क्या है, Tn A plus n-2 टाइम्स D. इसका सम क्या हो जाएगा, A plus D plus A plus ND minus 2D is equal to 2A plus A 2A plus ND minus D सेम आ गया. यही ये भी क्या है, A plus A 2A plus n-1 टाइम्स D. क्या हो जाएगा, 2A plus D कॉमन ले लो, n-1 टाइम्स D. तो कोई भी इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड लो, उसका सम हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है. एक एपी अपने आप एक एपी बनाते हैं खुद से, बना करके चेक कर लेते हैं. 3, 5, 7, 9, 11, 13. ठीक है, एपी है ये, एक एपी है. कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 2 ही है ना, कॉमन डिफरेंस 2 है. तो सम ऑफ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ लास्ट टर्म. तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग थर्ड लेते हैं, इधर से थर्ड 1 2 थर्ड 7, इधर से थर्ड 9, 7 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 7 7 जा 14 प्लस 2 16 इज इक्वल टू 16. देखना ये इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म पे. फर्स्ट टर्म 3 प्लस 13 16. तो वेरीफाई हो गया ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 वेरीफाई हो गया. लिख लो अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ओके, 2 किसी भी सीक्वेंस के लिए प्रॉपर्टी नंबर 2, टी एन, टी एन, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है, किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है अभी मैं प्रूफ करके बता रहा हूं क्यों वैलिड है। सो बाई, तो प्रूफ देखते हैं इसके, प्रूफ देखते हैं टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन का, एंड इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड, this formula is valid for any type of sequence, any type of sequence। क्यों ये वैलिड है, कि क्यों ये वैलिड है किसी भी टाइप के सीक्वेंस के लिए, देखते हैं। तो एस एन क्या हो, एस एन को क्या लिख सकते हैं, एस एन को लिख सकते हैं ना टी वन प्लस टी2 प्लस टी3 प्लस टी4 टिल टी एन, ठीक है। एंड एस एन माइनस वन क्या है, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म, एस एन माइनस वन टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, दोनों एक ही सीक्वेंस है, दोनों एक ही सीक्वेंस है, बट एस एन क्या है, एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एंड एस एन माइनस वन सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स प्लस टी फोर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे टी एन माइनस वन होगा। और ये जो है सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स यहीं तक आएगा, टी एन माइनस वन तक ही आएगा, प्लस यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, कुछ नहीं है। अभी इक्वल हो गए, सारे टर्म्स इक्वल हो गए। अभी सब्सट्रैक्ट कर दो, अभी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, और टी एन माइनस जीरो क्या होगा, टी एन ही आ जाएगा, टी एन ही आ जाएगा, ठीक है। एस एन माइनस वन इज इक्वल टू टी एन। सो प्रूफ समझ में आ गया ना, प्रूफ समझ में आ गया ना, क्यों, वाई इट इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ सीक्वेंस। टी एन इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं अभी इसको, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, ठीक है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी नंबर टू समझ में आ गया। प्रॉपर्टी 2 ऑफ एन एपी, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, एंड इट इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ सीक्वेंस। क्यों वैलिड है, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एस एन और एस एन माइनस वन, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, तो टिल एन माइनस वन टर्म्स सारे कट जाएंगे और लास्ट का टी एन बच जाएगा, इसीलिए टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑन मल्टीप्लीकेशन, AP can't change on multiplication by a constant, AP does not change, ठीक है। लाइक एग्जांपल देखो, अगर कोई AP है T1 T2 T3 T4 टिल Tn, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स अज्यूम k से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये तो AP है, मैं खुद बोल दिया हूं कि ये AP है, क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज एन AP, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय k, लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय k, k T1 k T2 k T3 टिल
के टी एन, ये भी एपी में ही होगा, ये भी एपी में ही होगा, है ना। के कॉमन लोगे तो अगेन अगेन कॉमन डिफरेंस से भी आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाई क्यों हो जाएगा, के डी हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टाइम्स डी हो जाएगा, यहाँ पे के टाइम्स डी हो जाएगा। अगेन अगेन कांस्टेंट है, अगेन डिफरेंस कांस्टेंट है, अगेन डिफरेंस कांस्टेंट है, इसीलिए यह क्या होगा, यह भी एक एपी होगा। सो ऑन मल्टीप्लाई एपी डज नॉट चेंज, एपी एपी ही रहेगा। क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस पहले डी था, अभी के डी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई का बात कर रहा हूं मैं, तो मल्टीप्लाई अगर जो तुम लोग 1/k से मल्टीप्लाई कर रही है तो उसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में ऑन डिवीजन बाई के। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/k से। सेकंड प्रॉपर्टी में डिवीजन है, ऑन डिवीजन बाई ए कांस्टेंट एपी डज नॉट चेंज। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन बाई 1/k लिख सकते हैं ना, फिर भी लिख लेते हैं, चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी लिख लेते हैं। ऑन डिवीजन बाई ए कांस्टेंट एपी डज नॉट चेंज। क्या चेंज हो जाता है, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी चेंज हो जाता है। अगर जो T1 T2 T3 एक एपी है, एक एपी है, तो T1/k कॉमा T2/k कॉमा T3/k, ये भी एपी ही होगा, ये भी जो है एपी ही होगा। क्या हो जाएगा, बस कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, बट कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा सब में। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, डी है, लेट्स अज्यूम स्मॉल डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/d/k हो जाएगा, d/k कॉमन डिफरेंस जो है d/k हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d/k हो जाएगा। अगेन कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, दैट मींस इट इज एन एपी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, 4 नहीं 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। ऑन एडिशन और सब्सट्रैक्शन एपी डज नॉट चेंज। ठीक है, तो कोई एपी है T1 T2 टिल Tn, उसमें कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं ऑन एडिशन और सब्सट्रैक्शन बाय ए कांस्टेंट, बाय ए कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी पुट करेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो कट जाएगा ना। तो T1 कॉमा T2 कॉमा T3 टिल Tn, इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एपी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। T1 प्लस माइनस के, T2 प्लस माइनस के, T3 प्लस माइनस के, टिल Tn प्लस माइनस के। अगर जो ये एपी है तो ये भी एपी ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लेट्स अज्यूम डी है, ठीक है। तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, 2 लेता हूं मैं, 2 लेता हूं यहाँ से, T1 प्लस के, सेकंड T2 प्लस के, और सब्ट्रैक्शन के लिए 2 लेता हूं, T1 माइनस के, T2 माइनस के। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, न्यू एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 प्लस के माइनस T1 माइनस के से कट गया, T2 माइनस T1, यहाँ तो डी ही आ गया, सेम आ गया, सेम फर्स्ट एपी के जैसे ही सेकंड न्यू एपी का भी कॉमन डिफरेंस डी ही है। यहाँ से देखो, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, T2 माइनस के माइनस टाइम्स T1 प्लस के, अगेन इसके लिए भी
T2 माइनस T1 आ गया, दैट मीन्स D। यहाँ से T2 माइनस T1 D आता था ना। तो दोनों ओल्ड एपी एंड न्यू एपी दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स एपी एपी चेंज नहीं हो रहा है, एपी एपी ही रहा, एपी जो है एज इट इज एपी ही होगा, किसी पैटर्न में चेंज नहीं हो रहा है ना, पैटर्न में चेंजेज नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ऑन ऑन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन एपी डज नॉट चेंज। ठीक है, एपी डज नॉट चेंज। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।